ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही परिचय करवाएंगे आपसे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां, यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। साथ ही ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। इग्नू में चल रही गतिविधियों के अलावा करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाए मार्केटिंग मैनेजमेंट में अपना करियर, और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज आपको बताएंगे क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं दोस्तों स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं इग्नू की एक विद्यार्थी सुनीता, जिन्होंने इग्नू से बीकॉम किया है। उन्होंने हमसे अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने बीकॉम पास किया है इग्नू से। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, स्टडी मटेरियल एंड स्टाफ का कन्वर्सेशन। यहाँ पे हमें 2 सेक्शनिंग मिलती हैं इनरोल करने के लिए, जून जुलाई और दिसंबर और जनवरी के, जो कि और कॉलेजों में नहीं है, यहाँ पे है। आपको अगर कुछ भी डिस्टेंस में करना है, मैं इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी कहूँगी, क्योंकि इसके रीजनल सेंटर भी काफ़ी जगह हो गए हैं, हेड ऑफिस भी काफ़ी अच्छा है इसका, एंड बुक्स मटेरियल भी आपको ईजी अवेलेबल हो जाता है। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब भी जारी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कैसे करें, आइए आपको बता दें। ignuadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आवेदन ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर करना है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in लॉगिन करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने दिसंबर सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन TEE का बदला हुआ शेड्यूल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। इस बार परीक्षाएं पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT दोनों मोड में आयोजित की जाएंगी। exam.ignu.ac.in पर जाकर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले से स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वे सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, जबकि नए विद्यार्थियों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बिना लेट फीस 6 अक्टूबर 2025 तक है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट लॉगिन करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के राजभाषा प्रकोष्ठ प्रशासन प्रभाग द्वारा 14 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक इग्नू के राधा कृष्णन भवन में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कहानी लेखन प्रतियोगिता, स्मृति प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि आयोजित की जा रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस जागरूकता सप्ताह का विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इग्नू में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये सप्ताह हर साल केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है और इस अवधि में इग्नू अपने कर्मचारियों और हितधारकों के बीच ईमानदारी और नैतिक आचरण के महत्व को उजागर करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है और इस बार भी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक विभिन्न परिचर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक शानदार और बेहतरीन मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं जिन्होंने इग्नू से सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस से बैचलर डिग्री हासिल की और वो हैं दीपाली मोहन। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। मैंने अपनी मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू से कंप्लीट किया, जो मेरे सर्विस करियर में और साथ ही मेरी डेली लाइफ में भी बहुत ही लाभदायक था। मेरी मानना है इग्नू जो सर्विस में है और जो स्टूडेंट है सभी के लिए लाभदायक है। इग्नू का जो कोर्स मटेरियल है बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल है। मैंने अपना कोर्स कंप्लीट इग्नू रीजनल सेंटर जोरहट से किया था। जोरहट का जो स्टाफ है बहुत ही हेल्पफुल है। मैं हमेशा ही दिल से धन्यवाद कहती हूँ सभी को। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आज करियर सेगमेंट के तहत हम आपको जानकारी देंगे कैसे बनाया जा सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में अपना करियर। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरियों की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज के समय में कई कंपनियों को अपने बिजनेस में वृद्धि करने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। हर फर्म को सेल्स और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। मार्केटिंग के प्रोफेशनल की खासियत ये होती है कि बिजनेस और कंपनी के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर का काम सिर्फ सामान की बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञापन वितरण और फीडबैक पर भी होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच एक सही फैसला होगा। छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 2 तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें छात्र डिप्लोमा कोर्स या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को BA, BBA मार्केटिंग मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। वहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा उम्मीदवारों को मार्केटिंग के डोमेन से संबंधित बुनियादी स्तर के नॉलेज और स्किल्स प्रदान की जाती है। किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र मार्केटिंग में MBA कर सकते हैं। ज्यादातर संस्थान में प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को मार्केटिंग में MBA, MA के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर MBA कोर्सेज के दूसरे वर्ष में मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन की पेशकश की जाती है। कुछ MBA संस्थान मार्केटिंग फील्ड में भी पूर्ण कोर्सेज प्रदान करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अवधि 2 साल है। कई छोटी कंपनियां, बड़े कॉरपोरेट, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशन एजेंसी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिपार्टमेंटल स्टोर, कंप्यूटर कंपनी, यूटिलिटी कंपनी, खाद्य उत्पादकों और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आदि में भी जॉब तलाश कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह आप बना सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में अपना सुनहरा करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। देश के कई स्थानों से छात्र इग्नू से जुड़कर अपना करियर बना रहे हैं। ओपन माइक सेगमेंट में आज
इग्नू के एक कोर्स MBA के विषय पर प्रकाश डाल रही हैं इग्नू के रीजनल सेंटर लखनऊ की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रीना कुमारी। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। इग्नू के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में MBA पाठ्यक्रम लोकप्रिय पाठ्यक्रम है। इग्नू के द्वारा संचालित MBA पाठ्यक्रम AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इग्नू के MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास आउट किया हो। यदि कोई विद्यार्थी SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में 5% की छूट प्रदान की गई है। इग्नू के द्वारा संचालित MBA पाठ्यक्रम को विकसित करने का उद्देश्य है व्यवसाय एवं प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक कौशल का विकास करना और बेहतर कैरियर को प्रदान करना। MBA के स्पेशलाइजेशन की यदि हम चर्चा करें तो MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी हाल में इग्नू के द्वारा MBA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी लॉन्च किया जा चुका है। इग्नू का MBA पाठ्यक्रम ODL और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। अभी हाल में इग्नू ने MBA प्रोग्राम को हिंदी मीडियम में भी लॉन्च किया है। MBA प्रोग्राम में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाना होगा। क्या आप जानते हैं ड्रैगन फ्लाइज 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होने के कारण सबसे तीव्र कीटों में से एक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे केवल 24 घंटे तक जीवित रहते हैं और इसलिए बहुत जल्दी में रहते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं आप FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों आइए अब आपको स्पेशल सेगमेंट के तहत बता दें क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों पर्यटन का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये एक जादुई चाबी है जो हमें इतिहास, प्रकृति और इंसानियत के करीब लाती है। पर्यटन हमें न सिर्फ नई जगहें दिखाता है बल्कि नई सोच, नई कहानियां और नई दोस्तियां भी देता है। और इसी उद्देश्य से हर वर्ष 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये दिन पर्यटन के महत्व को बढ़ावा देने और इससे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर करने के लिए समर्पित है। विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा शुरू किया गया यह दिवस पहली बार 1980 में मनाया गया था। पर्यटन विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली को समझने का अवसर देता है। ये लोगों को जोड़ता है और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य है पर्यटन के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना है। पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। पर्यटन का अपना विशेष महत्व है जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली को समझने का अवसर देता है। ये लोगों को जोड़ता है और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। तो वहीं पर्यटन उद्योग रोजगार सृजन, स्थानीय व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है। भारत जैसे देशों में ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है। पर्यटन देशों और लोगों के बीच दोस्ती का पुल बनता है जिससे वैश्विक एकता को बल मिलता है। ये थी जानकारी कि क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अपने आसपास सफाई रखें, देखें स्वच्छता बढ़ चढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत। स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। और आइए दोस्तों अब चलते चलते सुनते हैं एक सुविचार। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, मस्तिष्क की शक्तियां
सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले केंद्रित होना पड़ता है और फिर परिश्रम करके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा